हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये बैम्बू प्लांट के बारे में। ये देखिए मेरा बैम्बू प्लांट, ये है मैंने लगाया हुआ है ये बैम्बू प्लांट। दोस्तों, बांस के लगभग 24 वंशज भारत में पाए जाते हैं और इसके महत्वपूर्ण सदस्यों में जौ, धान, गेहूँ और मक्का आता है। और ये दोस्तों ये बढ़ने में जो है सबसे, जैसे जितने प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे तेज़ी से ग्रोथ ये बैम्बू प्लांट का होता है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। इससे बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामान या फिर घर में यूज होने वाले सामान बनाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है और घर में भी लगाया जाता है। इसको बड़े अच्छे से लगाते हैं लोग। और ये लकी बैम्बू आता है तो इसको भी लोग घरों में लगाते हैं। तो ये मैं लगाई हूँ, मेरा प्लांट ख़राब हो रहा था तो उसको मैंने कुछ पानी में डाले हुए हैं और कुछ को निकाल करके मैंने मिट्टी में ग्रो कर दिया है। तो इस तरीके से भी ये ग्रो हो जाता है और पानी में भी ये बैम्बू प्लांट चल जाता है। तो ये देखिए मैंने लगाए हुए हैं इसमें। और दोस्तों इसकी जो रफ्तार होती है, बढ़ने की रफ्तार जो होती है, बाकी जितने प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे तेज़ी से ये बढ़ने वाला प्लांट माना जाता है। बांस प्लांट ऐसा होता है जो अपने जीवन में बस एक बार ये फल धारण करता है। इसके फ्लावर जो होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये बस एक बार अपने जीवन में फल धारण करता है। और बांस एक ऐसा प्लांट है जिस पे बरसात और धूप का कोई असर नहीं होता है। तो इसे कहीं भी आप किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। बाहर अक्सर धूप में ही इसको देखा गया है, क्योंकि ग्रामीण जगहों का प्लांट है। क्योंकि ये गांव में आप ज़्यादातर देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे लोग आर्थिक दृष्टि से भी इसकी खेती करते हैं। इसे उपजाऊ करके और इसका खेती किया जाता है। तो इससे ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। जो लोग इसके बांस उगा करके और इसका व्यापार करते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। तो आय की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा। बैम्बू का प्लांट दिन में पीपल के पेड़ की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसी तरीके से ये भी रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खींचता है उसे। और इसके जो है बहुत सारे यूज हैं। ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और इसके अचार, मुरब्बे भी तैयार किए जाते हैं। इसके कोपलों के तैयार किए जाते हैं। तो उस दृष्टि से भी पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये आय का तो जरिया होता ही है। बांस की हाइट जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है। सारे पौधों में सबसे ऊंचा ये पौधा होता है। और दोस्तों अगर 18 मीटर का अगर कोई और पेड़ काट दिया जाए तो उसको बढ़ने में कम से कम 30 वर्ष से 60 वर्ष तक लगता है। और यही 18 मीटर बांस को बढ़ने में कम से कम 59 डेज लगता है। तो इस तरीके से ये इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ होती है कि बाकी पौधों की अपेक्षा ये बहुत जल्दी ग्रोथ करके ये फिर से उतनी दूरी ऊंचाई पे फिर से ग्रोथ कर लेता है। बांस उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। चीन में जो है सबसे ज़्यादा इसकी वैरायटी पाई जाती है और उसमें भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है। और इसे लगाना दोस्तों बड़ा आसान भी होता है, क्योंकि अगर आप इसकी कटिंग भी यहाँ से, ये जो इसके ये तने आए हुए हैं, देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे ये आए हुए हैं, अगर यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं आप तो यहाँ से जड़ें आ जाती हैं। और मैंने देखिए इसमें भी ये ख़राब हो रहा था तो मैं इसे खोल करके और ऐसे देखिए मैंने इसे इसमें लगा दिया है। तो इसमें कई सारे इसकी टहनियाँ निकल गई हैं। और ये जो मैं लगाई हूँ इसी में से एक टहनी को काट करके और ये मैं टहनी इसमें लगाई हूँ। और देखिए इस ज़मीन में भी लग सकता है और चाहे तो मैं इसकी कटिंग करके और ये इसका बंच बना सकती हूँ। जैसे आता है मार्केट में उस तरीके का मैं बंच भी इससे तैयार करके और इसे पानी में रख सकती हूँ। तो ये तरीका भी होता है इसको उगाने का। और दोस्तों इसको उगाने के लिए इसकी जो तैयार की जाती है तो उसमें कम से कम 80% मिट्टी होना चाहिए और काऊ डंक 20% होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे मिट्टी पसंद है इसको।
तो बहुत ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़े खाद में। और इसको लगाने के लिए इसका जो गमले का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा लें, और ड्रेनेज इसका अच्छा होना चाहिए। इसके जो अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि तब इसकी जो जड़ें हैं सड़ेंगी नहीं और ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से बांस को इस मिट्टी में तैयार किया जाता है। और दोस्तों इसीलिए बांस का पौधा जो है ऑलराउंडर माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी समय किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको चाहे आप जैसी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें बड़े आसानी से लग जाता है। और अक्सर आपने गांव में देखा होगा, तो इसलिए ये हर जगह उपजाऊ होता है और बहुत अच्छा ही ग्रोथ करता है, क्योंकि इसकी जो है नीचे से पौधे निकलते रहते हैं। इस बांस के नीचे से कोपले जो है इसकी नई नई आती रहती हैं, तो ये जो है पूरा झुंड बना लेता है धीरे धीरे निकल के। तो इस तरीके से देखिए, और ये मिट्टी ज़्यादा है इसमें और खाद का परसेंटेज जो है काऊ डंक कम है। तो ये देखिए, इसका प्लांट अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक तो ये कटिंग करके आप बना सकते हैं, और या फिर तो यहाँ से कुछ पौधों को निकाल करके और इसे अलग इसका प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें कई सारे पौधे आए हुए हैं, ये कुछ मोटे भी हो गए हैं और ये पतले पतले जो हैं देखिए, ये पतले वाले इसी तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। वास्तु दृष्टि से भी इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। और ये लकी प्लांट जो होता है, तो इसके साथ ये भी प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बैम्बू ही प्लांटों में आता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और ये तो घरों में लोग लगाते हैं। तो ये थी मेरी कुछ बैम्बू प्लांट के बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ। और फ्रेंड्स, मैं आगे भी और भी बहुत सारे पौधों के बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ ऐसे ही एकत्र करके आपको बताती रहूँगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए